बच्चे, आज का संदेश है तुम्हारे लिए, ध्यानपूर्वक सुनना। द्रौपदी जैसा संकट है तो मदद मांगने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए तुम्हें। आत्मा ने परमात्मा से प्रार्थना की। ये तीनों ही पुकारें ऐसी हैं जिन्हें द्रौपदी और हाथी की पुकार के रूप में समझा जा सकता है। द्रौपदी ने अपने को असहाय पाकर ही भगवान को पुकारा था। हाथी जब ग्राह के मुख में फंसता ही चला गया, कोई प्रयास काम न आया, तब उसने प्रभु से गुहार लगाई। दोनों को ही समय रहते सहारा मिल गया। एक की लाज बच गई और दूसरे के प्राण बच गए। जीवात्मा की स्थिति भी ऐसी ही है बच्चे। उसका संकट इनसे किसी प्रकार कम नहीं है। जब ईश्वर पर गंभीर विचार किया गया, तब पता चला कि जो असत्य था, जो अस्थिर था, जो असत्य था और जो अस्थिर था, नाशवान था, उसे चाहा गया, और जो स्थिर, शाश्वत, सनातन, सच्चित आनंद से भरा हुआ था, उसकी उपेक्षा की गई। फलस्वरूप भीतर और बाहर सब प्रकार से संपन्न होते हुए भी दीनहीन की तरह अभाव की जिंदगी जी गई बच्चे। सत स्थिर आत्मा है और मनुष्य की ना असली पहचान उसके गुण और कर्म से है बच्चे। और यही सत्य भी है। सत्य को पकड़कर जो चलता है उसका आनंद सुरक्षित ही रहता है, यानी कि उसके हर्ष और उल्लास में ईश्वर कभी कमी नहीं होने देते। उसे क्षण भर का दुख जरूर मिल जाएगा, लेकिन फिर भी उसका आनंद सुरक्षित ही रहेगा। जब व्यक्ति के अंदर आत्मसम्मान, सत्य, अच्छाई और गरिमा का भाव होता है, तो यह उसके बाहरी जीवन में भी सकारात्मक प्रभाव डालता है बच्चे। आत्मा ने उसी के लिए पुकार की है। उसे सत्य की उपलब्धि हो, असत्य की ओर आंखें मूंद कर दौड़ने की प्रवृत्ति रुक जाए। शांति का सरोवर सामने रहते हुए भी सड़न भरे दलदल में घुसने की आदत पर अंकुश लगे बच्चे। स्वयं ही आनंद का ऐसा झरना बहे जो गौरव प्रदान करे इंसान को, और जिसमें दूसरों की भलाई हो। आत्मा की दूसरी पुकार है तमसो मां ज्योतिर्गमया, अर्थात हे सर्वशक्तिमान, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चल। हमारा कर्म अंधकार में भटकने के समान है बच्चे। रात के अंधियारे में कुछ पता नहीं चलता कि किस दिशा में चल रहे हैं। उचित अनुचित का बोध नहीं होने के चलते हम ठोकर भी खा लेते हैं, कांटों के चुभन भी झेलते हैं। कुछ का कुछ समझ में आ जाता है, कुछ का कुछ दिखाई देने लग जाता है। शारीरिक सुविधाओं के बारे में ही सोच कर रह जाते हैं। ऐसे में वर्तमान और भविष्य अंधकारमय दिखता है, और ये सत्य भी है। और इन्हीं कारणों के वजह से हमें हमारा भविष्य अंधकार में दिखने लगता है बच्चे। ऐसे हालात से घिरी हुई आत्मा अपने ईश्वर को पुकारती है, अंधकार से प्रकाश की ओर चली जाती है, और अज्ञान से ज्ञान की ओर चलने लग जाती है। भटकाव से निकलकर उस राह पर खड़ा कर दे जिसे अपनाकर सफलतापूर्वक लक्ष्य तक पहुंचा जा सके। मेरे बच्चे, जीवात्मा की तीसरी पुकार है मृत्युमार अमृत गमया, अर्थात कि मृत्यु की ओर नहीं, मृत्यु की ओर नहीं, अमृत की ओर ले चल। जब व्यक्ति बुरे संस्कारों, गलत आदतों पर चलने लगता है,
और नकारात्मक विचारों से घिर जाता है तो वह आत्मविनाश की ओर बढ़ता है, जैसे वह अपने ही जीवन को समाप्त करने के रास्ते पर चल रहा हो। जब इंसान अपनी गलत आकांक्षाओं और इच्छाओं के चलते विवेक और धैर्य को खो देता है ना, तो वह किसी ऐसे मार्ग पर चलता है जो अंत में उसे नष्ट कर डालता है। और यह सत्य है बच्चे, जब भी इंसान एक गलत रास्ते पर चलेगा, अन्याय के रास्ते को थाम लेगा, धर्म को अधर्म में बदल देगा, तो उसका विनाश निश्चित है, निश्चित है और निश्चित है। तो ईश्वर कैसे उस व्यक्ति की मदद करेंगे? ईश्वर कभी ऐसे व्यक्ति की मदद नहीं कर पाते हैं और ना करना चाहते हैं, चाहे उस पर कितना बड़ा संकट क्यों ना हो। इसीलिए अपने कर्म अच्छे करो, सेवा भाव अपने मन में रखो, प्रेम से लोगों की तरफ देखो, प्रेम से बात करो। भगवान अवश्य मदद करेंगे, ईश्वर अवश्य अवश्य मदद करेंगे।